Good morning. Good morning, ma'am. Okay, so today we have Story Day. Are you excited? Yes. Okay, so आज हम एक उर्दू में स्टोरी सुनने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार सी अच्छी सी स्टोरी, ठीक है। इन सारे कैरेक्टर्स से मैंने आपको पहले भी मिलवाया है, हम इनके साथ मेला देखने गए थे, याद है, मानी और बानो के साथ। आज भी हम इन्हीं के कैरेक्टर्स के साथ जो है अपनी एक स्टोरी पढ़ने लगे हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक है। अब आपने मुझे ये बताना है कि सबसे पहले कि यहाँ पे ये कौन है? दादा अबू, दादा अबू, दादी, मानी, बानो। बानो के शोल्डर पे कौन है? ये बानो का पेट है, इसका नाम क्या है? मिट्ठू। और ये कौन है? बकरी। बकरी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाली। इसका नाम क्या है? बाली। ओके, चलो आज हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी का नाम है दादा और दादी को रोको। दादा और दादी, देखिए पिक्चर में दादा और दादी कहीं जा रहे हैं, वो अपना सामान पैक कर रहे हैं, तो ये सारे सैड हो गए हैं, सब कह रहे हैं दादा और दादी को रोको। अब हमने ये स्टोरी देखनी है कि स्टोरी में क्या हो रहा है, दादा और दादी कहाँ जा रहे हैं और ये सारे इतने सैड क्यों हैं, उदास क्यों हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ओके, मिट्ठू बहुत उदास था। मिट्ठू बहुत ही सैड हो गया, बहुत उदास है, देखिए रो रहा है। मिट्ठू बहुत परेशान है और उदास हो गया है। मानी और बानो भी बहुत उदास हैं, परेशान है। बाली बोली, मिट्ठू आप क्यों उदास हो? अब सब उदास है लेकिन बाली को तो कुछ भी नहीं पता, बाली तो बिल्कुल बेखबर है और मिट्ठू से पूछती है कि मिट्ठू मियाँ आप क्यों उदास हो? मिट्ठू कहता है दादा और दादी को रोको। अब जो है ना, मिट्ठू बहुत सैड है, बहुत उदास है। जो बाली है ना, वो भी अब सैड हो गई कि मिट्ठू कह रहा है कि दादा और दादी को रोको। वो कहती है क्यों, दादा और दादी कहाँ जा रहे हैं? मानी जो है वो भी बहुत उदास है। मानी कहता है दादा और दादी को रोको। बानो कहती है कि दादा और दादी को रोकें कैसे? फिर कहती है अच्छा आप लोग सब्र करो, मैं ना ऐसा करती हूँ, जाके अम्मी से बात करती हूँ कि दादा और दादी को कैसे रोकना है। अब बानो जाती है अम्मी के पास। ये देखें, ये बानो है बहुत उदास और ये अम्मी के पास गई है। अम्मी के पास जाके कहती है कि अम्मी दादा और दादी को रोक लें। अम्मी आगे से बानो को कहती हैं कि बानो बेटा आप क्यों परेशान हो रही हो? इसमें तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, उदास होने वाली कोई बात नहीं है। दादा और दादी बस थोड़े टाइम के लिए जो है शहर जा रहे हैं, थोड़े से वक्त के लिए जा रहे हैं और इतवार को वापस आ जाएंगे। आपको पता है इतवार कौन सा डे होता है? वेरी गुड, इतवार कहते हैं संडे को। तो जो अम्मी जान है ना, अम्मी जान कहती हैं कि दादी और दादा अबू जो है ना, वो इतवार को वापस आ जाएंगे, तो आप ना परेशान मत हो। मियाँ मिट्ठू जो हैं वो कहते हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, दादा और दादी तो थोड़े टाइम में वापस आ जाएंगे, इतवार वाले दिन वापस आ जाएंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ कि दादा और दादी बस थोड़े वक्त के लिए जा रहे हैं। जो मानी है ना, वो अभी भी उदास है। वो कहता है कि चलो ये बात तो ठीक है कि दादा और दादी बस थोड़े वक्त के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरी परेशानी और उदासी ये है कि मुझे अब कहानी कौन सुनाएगा? जैसे मैं आप सबको स्टोरी सुनाती हूँ ना, ऐसे मानी को स्टोरी कौन सुनाता है? दादा अबू और दादी। तो मानी तो बहुत उदास हो गई। मानी कहते हैं कि अब मुझे कहानियाँ कौन सुनाएगा, मैं तो बहुत उदास हूँ। तो जो अम्मी जान है ना, वो मानी को कहती है कि मानी बेटा आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूँ ना, मैं आपको बहुत सारी मज़े की कहानियाँ सुनाऊंगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो मिट्ठू है ना, मिट्ठू कहता है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आज तो हमें अपनी जान कहानी सुनाएंगी। फिर मिट्ठू कहता है कि अम्मी जान आप हमें कौन सी कहानी सुनाने वाली हैं? अम्मी कहती है आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है कौवा और अमरूद का दरख्त। आज हम कहानी के अंदर एक और कहानी सुनने वाले हैं।
हमें कहानी कौन सुना रही है? अब अम्मी जान सुना रही है। अम्मी जान हमें किसकी कहानी सुना रही है? कौवा और अमरूद का दरख्त। आपको पता है कौवा क्या होता है? कौवा किसे कहते हैं? क्रो को कहते हैं। वेरी गुड, क्रो को कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कौवे को इंग्लिश में कहते हैं क्रो। अब मुझे ये बताएं कि अमरूद किसे कहते हैं? यस, वेरी गुड। अमरूद एक फल है। अमरूद एक फल होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं गुआवा। ओके ओके। तो जो अम्मी जान है ना, वो कहती है मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है कौवा और अमरूद का दरख्त। अब हम अम्मी जान की कहानी सुनते हैं कि अम्मी जान हमें क्या कहानी सुना रही है। अम्मी जान कहती हैं कि एक दफ़ा एक कौवा था और वो बहुत भूखा था, उसको बहुत भूख लगी थी। उड़ते उड़ते उसको ना एक दरख्त नजर आता है और ये होता है अमरूद का दरख्त, ठीक है। तो जो कौवा होता है ना, वो अमरूद के दरख्त पर जाकर बैठ जाता है। वहाँ पे बहुत सारे अमरूद होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अमरूद होते हैं। तो कौवा कहता है कि आज मैं ये सारे अमरूद खाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, इसलिए मैं ये सारे अमरूद खा लूँगा। तो जो कौवा है ना, अब वो बैठ के मज़े से अमरूद खा रहा है। कौवा जो है ना, अब वो मज़े से अमरूद खा रहा है और कौवा कहता है कि मैं ये सारे अमरूद खा लूँगा। तो इसी दौरान कौवे के पास एक मोर आता है। आपको पता है मोर क्या होता है? ये मोर है, पीकॉक, इसको इंग्लिश में कहते हैं पीकॉक। तो जो मोर है ना, मोर वो आता है और वो कहता है कि आज ना मुझे भी बहुत भूख लगी है कौवे मियाँ, थोड़े से अमरूद मेरे साथ आप शेयर कर दो। शांति दो, ओके गो से आप साथ में डोंट, ओके डोंट। स्टोरी सुने। अब आपको पता है रमेश और शांति, आपको पता है कि आगे क्या होता है? आपको पता है कि कौवा जो है वो अमरूद खा रहा है और उसके पास मोर आ गया है और मोर आकर कहता है कि मुझे भी थोड़े से बांट लो, मेरे साथ भी अमरूद थोड़े से मुझे भी शेयर करवा दो। बांट लेना मतलब शेयर करवाना। तो जो मोर है ना, वो कहता है थोड़े से अमरूद मेरे साथ शेयर करवा लो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो कौवा आगे से आपको पता है क्या कहता है? कौवा कहता है कि नहीं, मैं अमरूद शेयर नहीं करवाऊंगा, ये सारे अमरूद मेरे हैं, मैं अकेले खाऊंगा, मैं आपको शेयर नहीं करवाऊंगा। तो मोर जो है ना, वो उदास हो जाता है। अब मोर बैठ के देख रहा होता है, कौवा सारे अमरूद खा लेता है। आपको पता है कौवा सारे अमरूद खा लेता है और फिर खाने के बाद कौवा जो, आपको पता है उसके साथ क्या होता है? आपको पता है कौवे के साथ क्या होता है? उसको बहुत जोर का पेट में दर्द होता है जी, वो बहुत जोर जोर से रोता है। वो कहता है मुझे तो बहुत पेट में दर्द हो रहा है, मैं अब क्या करूं? वो बहुत रोता है ना, कौवा बहुत रोता है। फिर कौवा कहता है कि मोर जो है ना, मोर कौवे को कहता है कि कौवे मियाँ, अगर आपने ये सारे अमरूद अकेले ना खाए होते, आपको पेट में दर्द नहीं होता। अगर आप अपने ये अमरूद थोड़े से मेरे साथ शेयर कर लेते तो पेट में दर्द नहीं होता। कितने सारे अमरूद थे और आपने सारे केले खा लिए। इंसान को या जानवर को भी बस उतना ही खाना खाना चाहिए जितनी भूख होती है, लेकिन कौवे ने तो आपको पता है उतना खाना नहीं खाया, उसने बहुत सारे अमरूद खा लिए, जिससे क्या हुआ था? कौवे को पेट में बहुत जोर की दर्द हुई, जिससे फिर कौवे ने अपना लेसन ले लिया, कौवे को सबक मिल गया। कौवे ने मोर से कहा कि आइंदा मैं कभी ऐसे नहीं करूँगा, मैं खाना हमेशा शेयर करके बांट के खाऊंगा और कभी अकेले नहीं खाऊंगा। अब नेक्स्ट डे कौवा फिर अमरूद के दरख्त पर गया और वहाँ पे बहुत सारे परिंदे आए हुए थे। ये देखें, मोर भी आया हुआ है जिसको इंग्लिश में पीकॉक कहते हैं, तोता भी आया, इसको क्या कहते हैं? पैरेट। और ये छोटी सी प्यारी सी ना चिड़िया आई है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पैरो। स्पैरो, स्पैरो कहते हैं। तो ये चिड़िया भी आई हुई है और चिड़िया भी आई हुई है और ये सारे कहते हैं कि हम लोग मिलकर खाएंगे। कौवा कहता है हाँ, इस बार हम सब मिलकर अमरूद खाएंगे। और इन सब ने मिलकर अमरूद खाए और हैप्पी हो गए, खुश हो गए। अब आपको पता है कि जब अम्मी जान ने ये स्टोरी सुनाई तो बानो और मानी ने क्या बोला? बानो और मानी ने कहा कि अम्मी जान, आइंदा हम भी अपना खाना मिलकर शेयर करके खाएंगे और अकेले सारा खाना नहीं खाएंगे, बल्कि